थोड़ी देर पहले ये तो बताया कि डिफरेंट स्टेटस में जब कोई ज़मीन होती है जायदाद, तो उसके लिए डिफरेंट हैंडलिंग है उसकी, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की अलहदा है और एलडीए अप्रूव्ड जो प्लेसेस हैं उनकी अलहदा है, फिर और भी चीज़ों का ज़िक्र हुआ। तो क्या इससे भी फ़र्क पड़ता है कि जायदाद कहाँ पर मौजूद है, और इससे भी उसकी डॉक्यूमेंटेशन और उसकी प्रोसेसिंग पर कोई फ़र्क पड़ता है? जी, बिल्कुल पड़ता है। अगर आप देखें उसमें तो जैसे शेयर में किया, सिर्फ 2 चीज़ों का ज़िक्र किया कि प्रॉपर्टी है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी में या प्राइवेट सोसाइटी में, मीन डीएचए, बैरियर टोन है, इनके अपने मैकेनिज़्म है ट्रांसफ़र करने के। इनसे हट के एक शहर का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वहाँ पर भी है, जहाँ पर रेवेन्यू दौर है, जिस तरह पटवारी है उसके पास प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड मौजूद है, तो वहाँ पर आप प्रॉपर्टी परचेज़ करने जाते हैं, उसके लिए आपने वही पटवारी का तरीक़ाकार भी इन्वॉल्व होगा उसमें। जैसे कि हमने काफ़ी डिटेल में उससे बात की कि पहले आपने उससे फ़र्द जो है उसकी बराए बै पटवारी जारी करेगा, तो उसके बाद उसकी डॉक्यूमेंट आपकी रजिस्ट्री पास हो सकती है। इसके अलावा एक ऐसी सूरत हाल भी शहर में, ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर कि पटवारियों यानी रेवेन्यू रिकॉर्ड में उन इलाकों का इंदराज नहीं है मलकियत का, तो वहाँ पर जो आपका पोजेसन का राइट है, यानी कि जो जिसको PT1 पहले जिक्र किया है, एक्साइज एंड टैक्सेशन का जो डिपार्टमेंट है, एक्साइज एंड टैक्सेशन ने वहाँ पर पोजेसन के तौर पे टैक्स इशू किया होता है, उसके बदले उसको PT1 जारी हुआ होता है। तो वहाँ पर अगर आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से करनी होती है कि पिछली रजिस्ट्री भी उसकी होनी चाहिए, PT1 जो है उनका सीक्वल उनके नाम पे होना चाहिए, उसी की मदद से आप अगली सेल को जो है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल वहाँ पर डॉक्यूमेंट बदल जाता है। इसके अलावा और भी कैसी सूरत हाल है, कोई सबसे ज़्यादा आपको जो मोहतात रहने की ज़रूरत है जब आप किसी प्राइवेट सोसाइटी के साथ करते जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये देखें कि क्या ये सोसाइटी LD से अप्रूव्ड है या नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली है जो कि अभी तक रेगुलेट नहीं हो सका, सोसाइटीज़ खुद से ट्रांसफ़र लेटर जारी कर देती हैं, उसकी कोई कानूनी बैकिंग नहीं है। आपको उन्होंने एक कागज़ का पुर्जा दे दिया, कानून में ऐसे डॉक्यूमेंट्स की कोई हैसियत नहीं है, सिवाय इसके कि सोसाइटी ने एक अपना दे दिया, ट्रांसफ़र लेटर आपको दे दिया कि जी ये आपका ट्रांसफ़र लेटर और उसके बदले में ये प्लॉट आपको मिल गया। अब फ़र्ज़ करें कि वो सोसाइटी LD अप्रूव्ड ही नहीं है, तो कल को अगर LD वहाँ पर आपको तामीर करने से रोक देती है तो प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ेगा। आपने उस सोसाइटी का स्टेटस पहले बहुत ध्यान से चेक करना है कि क्या यहाँ पर ये सोसाइटी है, क्योंकि एलोकेट किए हुए हैं लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ ने कुछ एरियाज़ जिनको ग्रीन एरियाज़ कहा जाता है कि ये एग्रीकल्चरल लैंड है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर भी हम धड़ाधड़ सोसाइटीज़ काटी जा रही हैं और सोसाइटीज़ बनती जा रही हैं। बाद में पता चलता है कि यहाँ पर तो सोसाइटी बन ही नहीं सकती, वो तो बेच के चले गए, आप खरीद के एक छोटे प्लॉट वाला बैठा हुआ है कि मैं घर कैसे तामीर करूँ, कि वो घर बनाते हैं, LDA डिमोलिश करने आ जाता है। तो इन चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रह के देखना है, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। फिर उसके अलावा कई ऐसी जगह पर शहर में खरीदो फरोख्त हो रही है जहाँ पर कि किसी किस्म का रिकॉर्ड कोई है ही नहीं है, वो सिर्फ कब्जे की बुनियाद के ऊपर प्रॉपर्टी 100 रुपये के स्टैम्प पे एफिडेविट पे कर देते हैं। ये याद रखें कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। आप कब्जा करके बैठे हुए हैं, चाहे 100 साल बैठे रहें, लेकिन 100 साल के बाद भी वो जगह कानूनी तौर पे आपकी मलकियत तस्वुर नहीं होगी।